नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 5 चरणों के चुनाव के बाद अब पूर्वांचल की बारी है, जहां पर तमाम दमखम सभी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जा रहा है। और अगर छठे चरण की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला है गोरखपुर, जहां से सीएम योगी हैं और सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भरपूर की जा रही है। अखिलेश यादव गोरखपुर जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक भव्य रोड शो करते हैं और रोड शो को एक बेहतर रिस्पांस मिलने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जाती है। लेकिन जिस दौरान रोड शो अखिलेश यादव कर रहे होते हैं तो उनके रथ पर एक महिला भावुक नजर आती है, वो रोने लगती हैं और उनका ये वीडियो अब खूब चर्चा में है। इसको खूब समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो हम आपको इन महिला के बारे में बताते हैं कि भाई ये कौन थी जो अखिलेश यादव के साथ वहां पर थी और अचानक से वो रोने लगती हैं। तो इस वीडियो में जिनको आप देख रहे थे वो हैं सुभावती शुक्ला, जिनको समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, चुनावी रण में उतारा है। सुभावती यहाँ काफ़ी भावुक हो जाती हैं अपने पति को याद करके और वो कहती हैं कि बीजेपी ने उनके पति और उनके परिवार के साथ गलत किया। ये वही सुभावती हैं जिनको अखिलेश यादव अपनी मुंह बोली मां तक कहते हैं। तो ये सुभावती कौन है, क्यों इस तरह से वो भावुक हो जाती हैं अपनी बातें कहते हुए? आखिर क्या वजह है कि सुभावती को अखिलेश अपनी मुंह बोली मां कहते हैं? आखिर क्या इतना बड़ा फैक्टर है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस साधारण सी दिखने वाली महिला को चुनाव मैदान में उतारा जाता है? और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये इमोशनल फैक्टर बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, योगी आदित्यनाथ के लिए भारी पड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुभावती शुक्ला उपेंद्र शुक्ला की पत्नी हैं। वो उपेंद्र शुक्ला जो कभी योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी थे, वो उपेंद्र शुक्ला जो पूर्वांचल की सियासत में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, वो उपेंद्र शुक्ला जो गोरखपुर में अपनी धाक रखते थे और गोरखपुर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिलों में भी उनकी एक बड़ी पकड़ मानी जाती थी। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब गोरखपुर सीट, सांसदी की सीट हम बात कर रहे हैं, जब गोरखपुर की वो सीट योगी आदित्यनाथ खाली करते हैं और वहां पर उपचुनाव होता है तो उपेंद्र शुक्ला को ही मैदान में उतारा जाता है। हालांकि नतीजा ये होता है वहां पर जो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी होती है निषाद पार्टी के साथ जाने की, वो कामयाब हो जाती है और उपेंद्र शुक्ला चुनाव हार जाते हैं। लेकिन वो अपनी एक जो छाप थी ब्राह्मणों के बीच में वो छोड़ जाते हैं। लेकिन 2020 में उनका निधन हो जाता है, उनको ब्रेन हैमरेज की समस्या होती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये कहा जाता है उपेंद्र शुक्ला के परिवार की तरफ से, सुभावती शुक्ला और उनके बच्चों की तरफ से, कि उन्होंने मदद की तमाम गुहार लगाई लेकिन बीजेपी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी लगातार उपेक्षा होती रही, किसी ने कोई सुध नहीं ली। सुभावती शुक्ला तो यहाँ तक कहती हैं कि पति को खोने के गम के बाद उनके सामने ऐसी समस्या आई कि उनके बेटे की भी तबीयत बहुत नासाज हो जाती है और उस वक्त भी बीजेपी उनका साथ नहीं देती है। लेकिन उस गाढ़े वक्त में, उस मुश्किल की घड़ी में अखिलेश नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उस वक्त को याद करती हैं सुभावती और बार बार ये कहती हैं कि उनके पति ने पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए न्यौछावर कर दी। वो हमेशा योगी आदित्यनाथ के साथ रहे और वहाँ पर उन्होंने पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए अपने घर परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। आज उसी नेता के परिवार की अनदेखी की जा रही है, उनकी तकलीफ की परवाह नहीं की जाती और इस वजह से वो कहती हैं कि वो साइकिल पर सवार हो जाती हैं। अखिलेश जब उनको माँ कहकर बुलाते हैं, कहते हैं कि आपके 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं, तो वो अखिलेश को अपना बेटा मानकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये माना जा रहा है कि अखिलेश ने इस दांव के जरिए योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं गोरखपुर सदर से, क्योंकि पहले यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होता है, यानी कि पहले ये अनाउंस कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से कि गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और उसके बाद सुभावती शुक्ला का कार्ड चला जाता है अखिलेश यादव की तरफ से। तो 2 तरीके से घेरने की कोशिश है, एक तरफ इमोशनल कार्ड के जरिए कि बीजेपी कैसे ही अपने ही नेताओं की मृत्यु के पश्चात अनदेखी करती है, उनके परिवारों की अनदेखी करती है, ये मैसेज देने की कोशिश। दूसरा, ब्राह्मणों की जो नाराजगी बताई जा रही है योगी आदित्यनाथ से, उसको कैश कराने की कोशिश सुभावती शुक्ला के जरिए। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, उसके एनालिसिस के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक .in पढ़ते रहिए।